तो उस बिगेस्ट ब्लॉग का ये छोटा सा लास्ट पार्ट है। मैं जब गया था घर पे लौटने वाला था, उस टाइम का ये ब्लॉग है। तो स्टार्ट होने वाला है हमारा जर्नी। भाई यार इसका व्याप्ति है यार, इसका दहाड़ जो शेर का दहाड़ होता है ना, इस तरह से है। वो बजाज की बाइकों में बहुत ज़्यादा पिकअप है ब्रो। ये से स्मूथनेस, इसको करीबन 5 साल हो गए हैं इस बाइक को। 2016 में ख़रीदा गया था, 5-6 साल हो गए हैं, फिर भी ये बाइक वेल मेंटेन है। तो ये बहुत नई जैसे ही लग रहा है, जैसे कि मैं नया ख़रीदा हूँ इसे। और तो ये बहुत ज़्यादा पिकअप भी है इसमें, बहुत ज़्यादा जान है इसमें। वो उसका बजाज ने क्या बना दिया यार। मैं अप्रिशिएट हूँ इस बजाज की, बहुत बना सही बनाया है इसको। इतने दिनों के बाद भी ये इतना ज़्यादा पिकअप दे रही है। और तो क्यों कोई खुश नहीं होगा। तो मैं इस बाइक के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 6 साल के पहले ये बाइक ख़रीदा गया था, जो कि एक बहुत शानदार पिकअप दी हुई इसमें भी अभी बचा है। वो कहते हैं पल्सर की गाड़ी लो तो 1 साल 2 साल के बाद वो रद्दिया हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। जैसे नए जैसा भी फील लगेगा। आप जो अगर मेंटेन करके बाइक को रख सकते हैं तो क्यों बाइक आपका मेंटेन नहीं होकर रहेगा यार, सालों साल चलेगा। ये आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि इंडियन लोग ये करते हैं मेंटेनेंस हो गया, क्यों भाई मेंटेनेंस नहीं होगा। अब अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक लोगे तो स्पोर्ट्स चीज़ तो उस तरह से ही खाएगा ना, ठीक है ना। उसका खर्चा भी वो इस तरह से जाएगा। अगर आप खर्चे नहीं करोगे, आपको स्प्लेंडर में ठीक है, अगर एक लोग स्प्लेंडर लेता है तो स्प्लेंडर में क्या है, इतना ज़्यादा पिकअप नहीं है, तो उनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें इस तरह एडवांस टेक्नोलॉजियाँ लगाया नहीं गया है, ठीक है ना। और इसमें जो है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर के लिए सीसी जो अधिक है, सीसी के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से उसका लुक्स भी चेंजेस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप तो जानते होंगे, इतना सारा पार्ट्स हो गए तो एक बाइक को अगर ठीक से आपको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो दिन बे दिन ख़राब होती ही जाएगा। आप अगर एक इंसान के भी ले लेते हो, जो एक एग्जांपल में एक इंसान को ले लेते हो, तो इंसान भी मेंटेनेंस मांगते हैं ना। क्योंकि वो सर्दी बुखार और रोज़ रोज़ के नहाना, ये सब मेंटेनेंस ना करना पड़ता है ना। एवरीथिंग हैज़ मेंटेनेंस, ठीक है ना। सब कुछ का अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो रद्दिया हो जाएगा और बहुत अल्प दिन लास्टिंग करेगा। उसके लास्टिंग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कंपनी एक बना के दे रही है तो उसी तरह से मेंटेन करना चाहिए बाइक को। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत पछतावा हो जाओगे आपको, क्योंकि ये अल्प कुछ दिनों के बाद ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बाइक लेते हो तो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी सीख जाना चाहिए। और 6-7 साल के बाद अगर मैं RS की बात करूं तो ये BS3 मॉडल है, जो पहला जब लॉन्च हुआ था ये बाइक, उस मॉडल से ये बाइक को ख़रीदा था। और बहुत शानदार था उस ज़माने में। अगर मैं एक बार इसे लेके चला गया कहीं जगह पर तो चारों तरफ लोग ही लोग देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ये बाइक का लुक आज भी आ जाते हैं।
और जो उसका क्रेज़ है आज भी मार्केट में मचा हुआ है। और लेकिन उस दिन उस महीने उस ज़माने की बात करूँ तो ये और भी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिमांड था उसका, और इसके साउंड को भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स था और बहुत अच्छी लोगों को ये अच्छा लगा था। इसका ड्रीम था कुछ लोगों का। और ये BS3 जब उसका ये टॉप स्पीड टॉप एंड का इसके बात करूँ तो ये बहुत करीबन 150 से ऊपर भी चला जाता है। मगर मैं ये टॉप स्पीड को इसको मैं टॉप स्पीड टेस्ट इसका नहीं करूँगा, क्योंकि वेट रोड है तो कुछ भी हो सकता है। हमें बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहिए। मैं कुछ दूसरे दिन मैं उसका वीडियो एक बना दूँगा टॉप स्पीड वाला। और शायद भगवान की कृपा हो और हमें ये भाई ये देखो, मैं क्या बोलूँ यार। देखो इसको, ये प्लांटिना होकर भी ऐसे ओवरटेक कर रहा है। जैसे लगता है ये वाला इंडिया वाले ना, माने क्या कुछ मैं हार लूँगा, ठीक है ना, मैं हारा जाऊँगा। मान गया भाई। राइडिंग एक्सपीरियंस ये कौन से, अगर थोड़ी सोचिए यार। ये देखो जो कॉर्नरिंग कर रहा है वो टायर्स की भी तो कॉर्नरिंग के लिए बनाए होना चाहिए ना। अगर स्लिप कर गया तो क्या होगा, ठीक है ना। ये ऐसे मत करो यार। मैं उसको पकड़ सकता हूँ, लेकिन वो देखो रेस करने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है ना। ऐसे लोग रहते हैं यार। मैं बिल्कुल ऐसे इससे ज़्यादा रेस करके मेरा RS का सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप वार लड़ते हो तो आपकी बराबरी में लड़ना चाहिए। किसी दूसरे जो कम ताकतवर है उसके ऊपर हमारा मर्दांगी दिखाने के कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, हमें भी कुछ रूल्स फॉलो करने है। आज ये राइडर हमें अगर इनके ऊपर दिखाए तो बहुत बुरा असर होगा। मुझे नहीं लगता मैं उसे पकड़ पाऊँगा भाई। देखो कि कितना बैक लाइट से मुझे देख रहा है, बैक ये से शायद मैं उसके पास आ जाऊँ, ठीक है ना। वो उस तरह से देख रहा है मेरे को। नहीं, यहाँ पे देखो वो ब्रेक मारा, शायद कुछ खराबी की होगी। खैर छोड़ो, जाने दो। फिर देखना कुछ देर के बाद अगर वो वहाँ पे आया तो मेरा पीछा वो ज़रूर करेगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। ऐसे माइंडसेट को मैं जानता हूँ यार।